दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल यानी ईवी के बारे में बात करने वाला हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि आप में से काफ़ी सारे लोगों को ऑलरेडी ईवी के बारे में पता होगा कि ईवी क्या चीज़ होती है। ईवी यानी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, ये एक ऐसी चीज़ है जो बिजली से चलती है। बिजली यानी बैटरी, ऐसी गाड़ियाँ जो बैटरी से चलती हैं। अनलाइक जो कि पुराने टाइम की कंबशन इंजन जो है, जैसे कि पेट्रोल या डीजल से चलने वाली गाड़ियाँ होती थी। भारत में ईवी को लागू करने के लिए भारत सरकार ने काफ़ी प्रयोग किए। ओवर द टाइम भारत सरकार ने काफ़ी सारी सब्सिडीज़ दी, काफ़ी सारी अन्य चीज़ों को भारत सरकार ने कोशिश करी करने की, जिससे ईवी की सेल्स में थोड़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हो। बीते 5 सालों में ईवी को अडॉप्ट करने का जो रेट है वो काफ़ी कम रहा है, जिसका मुख्यतः 2-3 कारण समझ में आए भारत सरकार को। प्रथम कारण तो समझ में आया हाई अपफ्रंट कॉस्ट। हाई अपफ्रंट कॉस्ट क्या, आप में से काफ़ी सारे लोगों को पता होगा कि टाटा ने नेक्सॉन निकाली, बाकी सारी जो कंपनीज़ उन्होंने अपनी गाड़ियाँ निकाली, इनका कहीं न कहीं एक काफ़ी हाई एंड रेट, यानी खरीदते ही जाते समय आपको काफ़ी सारा अमाउंट चुकाना पड़ता था उन्हें। हाई अपफ्रंट कॉस्ट जिसे हम कहते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा है इन गाड़ियों की। रिलेटिवली कंपेयर करेंगे आप, जो कि आपकी कंबशन इंजन वाली गाड़ियाँ हैं, उनकी जो कॉस्ट प्राइस है वो काफ़ी कम है। क्यों? क्योंकि काफ़ी सारे समय से मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है, जिनकी वजह से इनकी जो रेट है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। लोग ज़्यादा इनको इस्तेमाल कर रहे हैं, इनको जो बनाने की जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो ऑलरेडी इंडिया में प्रेज़ेंट है, जिसकी वजह से इनका जो यूटिलाइज़ेशन है और इनका जो कॉस्ट प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। कंपैरेटिवली ईवी का जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा है। जो हाई अपफ्रंट कॉस्ट के बाद जो हम आएँगे, इंडिया का जो स्टैटिक माइंडसेट है इंडियन लोगों का, स्टैटिक माइंडसेट, रूढ़िवादी सोच। लोगों का अपना जो देखने का नज़रिया है वो कुछ इस प्रकार है कि फलाँ ने ये खरीदा है तो हम भी यही खरीदेंगे। मतलब एक दूसरों को देखा-देखी करने वाली जो चीज़ है वो भारतीय समाज में थोड़ी ज़्यादा है। कंपैरेटिवली जो बाहर का समाज है, जैसे कि बाहरी देश हो गए, चीन हो गया आपका, अमेरिका हो गया और ये जो भी यूरोप के देश हैं, यहाँ के जो लोगों का माइंडसेट है ये काफ़ी ज़्यादा इससे भिन्न है। वहाँ के लोग मतलब कि लेने की उनकी जो चाहत है चीज़ों को, वो थोड़ी ज़्यादा है कि वो मतलब चीज़ों को खरीदेंगे तो इस प्रकार से खरीदेंगे कि आगे की चीज़ों को सोचते हैं वो, कि इससे हमारे पर्यावरण में, हमारे एनवायरनमेंट में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। इससे हमारे जो मतलब कि बच्चे हैं उनकी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसमें क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। इस रिगार्डिंग काफ़ी सारी चीज़ें वो लोग सोचते हैं। रही बात भारत की, भारत में लोग इतना ज़्यादा विचार नहीं करते। चीज़ों को ले लेंगे, उससे कितना प्रदूषण हो रहा है, उससे कितने ज़्यादा नुकसान हो रहा है प्रकृति को, इन सारी चीज़ों के बारे में लोग नहीं सोचते हैं। तो ये सेकंड कहीं न कहीं कारण निकल के आ रहा है। थर्ड कारण जो निकल के मेरे हिसाब से पर्सनली आ रहा है, लोगों का जो मतलब एक अडॉप्ट करने वाली चीज़ नहीं होती कि लोग मतलब सोचते हैं कि हाँ, चलो ये चीज़ ले लेते हैं, कहीं न कहीं इससे कुछ मतलब फ्यूचर में आपको थोड़ा-सा मतलब फ़ायदा ही होगा। कि आपकी जो लोगों को पता है कि ईवी को यूटिलाइज़ करने में जो हमारा कॉस्ट है, जैसे कि चलाने में हमको डीज़ल, पेट्रोल में काफ़ी ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। उसके कंपैरिज़न में जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल हैं, उसमें इन्वेस्ट करने का जो चीज़ है, वो काफ़ी कम है। आपको हो सकता है ₹500 की, हो सकता है आपको ₹400 की बिजली ही डलवानी पड़े अब, और आप काफ़ी दूर तक चले जाएँगे। लेकिन आपकी डीज़ल और पेट्रोल गाड़ियों के साथ ये नहीं है। आपको 2000-3000 रुपए का कहीं न कहीं डीज़ल डलाना पड़ेगा, तब आप जा पाएँगे इतनी दूर। तो ये सारी चीज़ें भी एक अपने आप में सोचने का विषय है। उसके बाद भी भारत के लोग मतलब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में शिफ्ट करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। ये अपने आप में और उससे भी बड़ी एक मतलब बात हो गई कि लोग उसका इतना होने के बाद भी शिफ्ट नहीं करना चाह रहे हैं। अब इस चीज़ों पे भारत सरकार की अपनी एक टिप्पणी आई, नीति आयोग जो कि नीति बनाता है, कहीं न कहीं भारत सरकार की आगे जो हमको इम्प्लीमेंट करना है, उसके हिसाब से गवर्नमेंट ने प्लान किया है कि वो काफ़ी सारी स्कीम निकालेगा, जिसके तहत वो मतलब लोगों को इसके इम्प्लीमेंटेशन के बारे में बताएगा कि कैसे आपको आपको चीज़ों को लेना है, आपको कैसे ईवी को खरीदना है, कैसे-कैसे इसके फ़ायदे होंगे। इन चीज़ों को कैंपेन लोकल लोकल लोगों के द्वारा, जैसे सरकार जागरूकता अभियान चलाती है, उस हिसाब से कैंपेन-वैम्पेन होंगे इन चीज़ों के ऊपर। सेकंड चीज़,
गवर्नमेंट ने ये भी डिसाइड किया है कि वो जो बाहरी देश के पार्टनर हैं, जैसे कि सिंगापुर हो गया और चीन हो गया, इनके जो सक्सेसफुल मॉडल हैं, उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेगा। कि वहाँ के कुछ ऐसे मॉडल हैं जिन्होंने मतलब 10 जो प्रमुख शहर हैं, उनमें पहली 1000 जो सरकारी गाड़ियाँ हैं, उनमें इन्वेस्टमेंट जो करी सरकार ने करी, सब्सिडी दी और जो भी सरकारी फ्लीट में वाहन लगाए जाते हैं, उनमें सरकार ने सब्सिडी दी कि आप इनमें करके लगाइए और इनका यूटिलाइज़ेशन हम करेंगे। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद जो भारत की सरकार है, वो भी इस तरफ प्रयासरत है कि बाहर के जो मॉडल हैं, विदेशी मॉडल, उनका यूटिलाइज़ेशन किया जाए कहीं न कहीं। तीसरी चीज़ है कि गवर्नमेंट अब ज़्यादातर पॉलिसी पे फ़ोकस करना चाहती है। गवर्नमेंट ने ऑलरेडी कहीं न कहीं काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट कर दी है पहले से ही। उन्होंने 22,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करे कहीं न कहीं ईवी के ऊपर, जिससे उनको बहुत ज़्यादा कुछ लाभ प्राप्त हुआ नहीं, क्योंकि लोगों का जो स्टैग्नेंट माइंडसेट है, वो कहीं न कहीं चेंज हुआ नहीं। तो इसके लिए अब भारत सरकार पॉलिसी में कुछ चेंज करने वाली है। पॉलिसी ड्रिवन चेंज कई यानी प्रावधान ऐसे लेके आएगी जिससे कहीं न कहीं आसानी होगी लोगों को ये समझने में कि मतलब हमारे लिए ईवी ज़्यादा ज़रूरी है। क्या-क्या पॉलिसी ला सकती है भारत सरकार, जैसे कि आपकी जो गाड़ियाँ हो गई उनके जो रेट होंगे वो कहीं न कहीं कम करने की कोशिश करेगी, थोड़ा बहुत सब्सिडी देगी। कहीं न कहीं जो नेट ज़ीरो एमिशन का जो भारत सरकार का जो वो है नारा कि हम जो नेट ज़ीरो एमिशन को प्राप्त कर लेंगे, उस चीज़ पे भी फ़ोकस करने की कोशिश करेगी भारत सरकार। तो इनसे पॉलिसी ड्रिवन एक्शन लेने की कोशिश किया जाएगा कि पेट्रोल और डीज़ल गाड़ियाँ हैं, इतने-इतने यथावत समय तक इन पे संपूर्ण बैन लगा दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं अपने आप में सही भी हैं, लेकिन जितना मुझे समझ में आया कि भारत जैसे देश में जहाँ पे करोड़ों लोग एकदम से अपनी उनकी रोज़ी-रोटी भी इन्हीं गाड़ियों से चल रही है, उनकी रोज़ी-रोटी भी छीन लेना, मेरे हिसाब से कहीं न कहीं ये सही नहीं होगा कि आप अगर उनकी रोज़ी-रोटी भी छीन लेंगे, तो वो बेचारे जाएँगे कहाँ? क्योंकि काफ़ी सारी फैमिलीज़ ऐसी हैं जिनके हो सकता है फादर या सन या मदर या डॉटर जो भी है वो ट्रक ड्राइवर हैं या मतलब गाड़ियों से ही उनके परिवार का पूरा मतलब भरण-पोषण हो रहा है। अगर आप उनसे गाड़ियाँ ही छीन लेंगे तो वो फिर जाएँगे कहाँ पे? यही काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अभी सोचने पे, विचार करने पे मजबूर करती हैं हमें कि मतलब क्या अभी ये एक सही डिसीज़न होगा कि हम पूरी तरह से बैन लगा दें? मैं आप लोगों के विचार जानना चाहूँगा कमेंट सेक्शन में और एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, हो सकता है मेरा भी ये वीडियोज़ जो हैं इनिशियली जो आ रहे हैं, वो हो सकता है उतने ज़्यादा अभी आपको यूज़फुल ना लग रहे हों। रीज़न हो सकता है मेरी स्पीच, हो सकता है बहुत कम एडिटिंग जो आप इस वीडियो में देखेंगे, क्योंकि मुझे बहुत कम उम्मीद है कि इस वीडियो के अंत तक कोई आएगा। रीज़न हो सकता है अभी जो मेरे स्किल्स हैं वो उतनी डेवलप नहीं है कि आप लोग पूरी तरह से इन चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर पाएँ और हो सकता है आप में से कई लोगों को लगे भी मेरी स्पीच को जो है उस लेवल पे अलाइन नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कहीं न कहीं काफ़ी ज़्यादा इन सारी चीज़ों का जो रीज़न है वो अभी इस समय पे सेरेब्रल पाल्सी का अटैक मुझे पड़ा हुआ है। उसकी वजह से एंड साथ ही साथ थोड़ा कंपल्सिव थॉट्स मेरे ज़्यादा आते हैं, तो मैं इसी मोमेंट में 2-3 बार इधर-उधर विज़िट कर चुका हूँ। बाकी ठीक है, किसी और वीडियो में फिर मिलते हैं, आपसे फिर किसी एक नई विषय पे बात होगी।